की हर बेटी अब बनेगी शेरनी। बेटियों की मनचलों को वार्निंग। छेड़ना छोड़ो, नहीं तो दुनिया छोड़ो। मनचलों ने छेड़ा तो इन्होंने भी नहीं छोड़ा। ये पहली बार हो गया, अगर आप दूसरी बार करोगे तो उसका रिएक्शन बहुत ही भयंकर होगा। आवारा लड़कों की हुई जमकर धुनाई। वो लोग किसी को कमेंट करेंगे तो 2 बार सोचेंगे पहले कि करूं या नहीं। आत्मरक्षा के लिए लड़ती मर्दानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ये आपकी न्यूज है, महिलाओं की न्यूज है। महिलाओं के साथ लूट, छीना झपटी, छेड़छाड़, अपहरण, रेप जैसी घटनाएं आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं कि बढ़ती ही जा रही है। महिलाएं सिर्फ घर से बाहर ही नहीं, अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा महिला हो या हाउसवाइफ हो, हर जगह उन्हें अपनी सुरक्षा का खतरा लगातार बना ही रहता है। किसके साथ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। अपनी सुरक्षा के लिए महिलाएं कब तक दूसरों के आश्रय रहें, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों नहीं हम अपनी रक्षा के लिए खुद तैयार हो, तैयारी करें ऐसी जैसे ये लड़कियां कर रही है। बिल्कुल मेरे साथ की तस्वीर में आप देख रहे हैं। क्यों नहीं हर माँ बाप अपनी बेटियों को ऐसी ट्रेनिंग के लिए बढ़ावा दे जो उनकी जान और सम्मान बचाने के लिए जरूरी हो जाए। महिलाओं को, बेटियों को अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद लेने की जरूरत है। इसे हम आपके सामने कुछ आंकड़ों को रखकर समझाते हैं। देखिए, देश में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ, खबर बुरी है लेकिन 37 अपराध होते हैं। देश में हर 4 घंटे में बलात्कार की एक वारदात होती है। हर 20 दिन में दहेज के नाम पर एक महिला की हत्या कर दी जाती है। महिलाओं की यौन उत्पीड़न की रोजाना 65 घटनाएं होती हैं। पीछा करने की, फप्तियां कसने की घटनाओं की तो गिनती मुमकिन ही नहीं है। वो तो फिर रिपोर्ट भी आप नहीं करते हैं। ये भी वो आंकड़े हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं, लेकिन महिलाओं पर जुल्म की बहुत सी घटनाओं की शिकायत वैसे होती नहीं है। अमूमन महिलाएं सोचती है इससे बदनामी होगी, घर वाले सोचते हैं क्यों आगे जाकर इसमें फंसना। महिलाओं की सिक्योरिटी है बड़ा मसला। इसमें और कोई कुछ करे उससे पहले बेटियां ही क्यों ना सुरक्षा के लिए बीड़ा उठा ले। इसीलिए हमने ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और पावर भी। ये है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की शेरनियां, वो बेटियां जो मनचलों और छेड़खानी करने वालों को सबक सिखाती हैं। छेड़खानी करने वाले लोग इनका नाम सुनकर कांपते हैं। एक मेटेलिक स्टिक था और वुडन स्टिक था, ऐसे उनको मारा गया कि कुछ स्टिक बेंड हो गया, कुछ स्टिक फट भी गया। इनका एक ही मिशन है, मनचलों को सबक सिखाना और अपनी रक्षा खुद करना। अगर लोग देखेंगे कि हाँ ये थोड़ी मतलब स्मार्ट गर्ल है तो कोई डैर नहीं करेगा उसको छेड़ने का। दरअसल ओडिशा के भुवनेश्वर में दुर्गा पूजा के दौरान इन लड़कियों को लड़कों ने छेड़ने की कोशिश की। 100 लड़कियों का ग्रुप दुर्गा पंडाल देखने गया था। वहीं 20 आवारा लड़कों ने लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया। शुरू में तो लड़कियों ने इनकी हरकतों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब लड़कों ने हदें पार करनी शुरू कर दी तो फिर कराटे चैंपियन इन लड़कियों ने सबको ठीक से सबक सिखाया। उनकी जमकर पिटाई की। नयापल्ली में आके मिसबिहेव किए और हम लोग अटैक किए, तो हम लोग छोड़े नहीं, बहुत जोर से दिए। वो लोग किसी को कमेंट करेंगे तो 2 बार सोचेंगे पहले कि करूं या नहीं। लड़कियों ने लड़कों की ऐसी धुनाई कर दी कि आधे भाग खड़े हुए। 5 लड़के इनके ऐसे शिकार हुए कि अस्पताल जाना पड़ा। लड़कियों ने 5 लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
सभी लड़कियां भुवनेश्वर के उत्कल कराटे स्कूल की स्टूडेंट हैं। ये अपनी हिफाजत के लिए हर दांव पेच की चैंपियन है। So all girls should be prepared themselves to fight against all these type of idiots strongly, so that these idiots will be really discouraged. पुलिस इस मामले की जांच करते हुए फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लेकर अपनी और दूसरी लड़कियों की हिफाजत करने वाली इस सोच को सलाम है। इन बेटियों ने साबित कर दिया कि लड़कियां कमजोर नहीं हैं। देश की हर लड़की इतनी ताकतवर बन सकती है कि कोई मनचला उनकी तरफ बुरी नजर से देखने का दुस्साहस नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये माओं के लिए बहुत ज़रूरी है और जो बाप हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, भाइयों के लिए भी ज़रूरी है। कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें, सिलाई, ये सब चीज़ें अब प्राइमरी नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी ये चीज़ होनी चाहिए, रक्षा खुद की कैसे करें। बहुत सी लड़कियां बदतमीज़ लड़कों से तंग आकर या तो घर से बाहर निकलना बंद कर देती है या फिर डर कर कुछ कह ही नहीं पाती है। बदमाशों का हौसला क्या होता है, इससे बढ़ जाता है। आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। कुछ सुरक्षा टिप्स आज हम आपको बताते हैं। देखिए, मुसीबत के वक्त, खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाए, मुसीबत के वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो किसी भी हाल में ना डरना, बिल्कुल काम और कंपोज रहना, अपने ऊपर भरोसा रखना। परिवार के सदस्यों को थोड़े थोड़े टाइम पर अपने बारे में आप इन्फॉर्म करती रहिए। मोबाइल को हमेशा ऑन रखिए, हमेशा। घर के नंबर को स्पीड डायल पर रखिए। सुरक्षा संबंधी नंबर्स यानी हेल्पलाइन नंबर वो याद कर लीजिए, रट लीजिए। अकेले होने पर पैदल चलते वक्त सड़क के दाएं तरफ ही चलना चाहिए। इससे सामने आने वाली हर चीज आपको दिखाई देगी। अगर आप अकेले या सुनसान रास्ते से जा रही हैं तो हेडफोन का इस्तेमाल कतई ना करें या ज्यादा देर तक फोन पर बात भी ना करें। एकदम अलर्ट रहे, एकदम अलर्ट। सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर चलिए। अपने आसपास होने वाली हर आहट का ध्यान रखिए। अपने रोजाना के आने जाने वाले रास्तों का चुनाव बहुत समझदारी से कीजिए। हमेशा भीड़ वाले रास्ते को या उजाले रास्ते को ही अपनाइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल समझदारी से, ध्यान से कीजिए। अगर आप अकेली हैं तो कोशिश कीजिए कि ऑटो रिक्शा या टैक्सी की जगह बस, ट्रेन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और अगर ऑटो या टैक्सी का इस्तेमाल करती भी हैं तो नंबर्स एकदम उस सामने वाले ड्राइवर के सामने नोट भी कीजिए, उसकी पिक्चर क्लिक करके रहिए। इससे उसको ये पता लग जाएगा कि गड़बड़ी वो नहीं कर सकता। कभी भी अनजान लोगों से लिफ्ट मत लीजिए। अपने पर्स में चिली स्प्रे रखिए और ऐसी जगह जहां फौरन आपका हाथ पड़ जाए। सुरक्षा अलार्म, नेल कटर, छोटा पेचकस, ये सब रखिए, ये काम आता है। अकेली रहती है तो घर में अलार्म सिस्टम जरूर लगवा दें। महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास और सुरक्षा का एक और नया पहलू देश में अब सामने आ रहा है, लेडी बाउंसर्स। बड़े बड़े मॉल्स, क्लब्स और हॉस्पिटल में लेडी बाउंसर्स की जो मांग है वो बढ़ रही है और वक्त के साथ ये जरूरत भी बनती जा रही है। रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी चुकी है। अभी जेंट्सों से ज़्यादा हम लेडीज़ों को माना जा रहा है। बहुत अच्छा हम सहयोग कंपनी का भी मिलता है। हर जगह मेरे को बहुत ही जगह मतलब बुलाया जाता है। हर जगह मेरे को काम का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जहाँ भी कोई अच्छा लगता है उस हिसाब से हम काम क्लियर करते हैं अपना। क्या आप लोगों को जो सैलरी है वो भी मेल बाउंसर से ज़्यादा ऑफर की जाती है? हाँ जी, सैलरी मेल से अच्छी मिलती है हम लोगों को।